नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, करुणा सागर गिरिधर नागर, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, भव भयहारी कृष्ण मुरारी, भव भयहारी कृष्ण मुरारी, हृदय बिहारी श्याम मुरारी, हृदय बिहारी श्याम मुरारी। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। हे दुख भंजन गोपी रंजन, हे दुख भंजन गोपी रंजन, हे मन मोहन देवकी नंदन, हे मन मोहन देवकी नंदन। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे
व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। देखो, कई लोग पूछते हैं ये पितृपक्ष क्या होता है, ये श्राद्ध क्यों करते हैं, इसे करना भी चाहिए या नहीं। देखो, जिस समय पांडव अपने 13 वर्ष के वनवास के बाद वनों में विचरण कर रहे थे, तो चलते चलते जब उन सबको प्यास लगी तो उन्होंने सहदेव को पानी लाने को कहा। वो जब चलकर गया तो थोड़ी दूर चलने पर उसे एक जलाशय नजर आया। अब वो जैसे ही पानी लेने लगा तभी जल के स्वामी यक्ष ने उन्हें अदृश्य आकाशवाणी में कहा कि रुक जाओ सहदेव, जल लेने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन सहदेव ने उसे अनसुना करके वो जल लेने लगा। तभी वो वहीं पर मूर्छित हो गया। इसी तरह से एक एक करके चारों भाई जल लेने आए, उनको भी उसने मूर्छित कर दिया। अंत में युधिष्ठिर जी जब स्वयं उस जलाशय पर आए तब युधिष्ठिर जी ने यक्ष के 100 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें से एक प्रश्न ये है कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। तब युधिष्ठिर जी बताते हैं एक दुख बड़ा ही कष्टदायी है, वो है ऋण का दुख। देखो, ऐसे ही हम सब पर 5 ऋण होते हैं। सबसे पहला ऋण है देवताओं का ऋण, जिसमें वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव, अन्नदेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव, ये सभी देवता जिसमें आते हैं। देखो, वरुण देव हमें जल देते हैं, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं, और वायुदेव हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से ही हम श्वास ले पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम जीवित ही नहीं बच सकते। इसी तरह अग्निदेव हैं, जिसके बिना हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। अग्नि होगी तो हम रसोई में सारे कार्य करेंगे, भोजन बनाएंगे। और इसी तरह अन्नदेव हैं, अगर अन्न ना हो तब भी भोजन कैसे बनेगा। इंद्रदेव हैं, वो वर्षा करते हैं। और सूर्यदेव हैं, वो हमें प्रकाश दे रहे हैं। यानी ये सब हमें कुछ ना कुछ निःशुल्क ही दे रहे हैं, पर हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? कभी इनका शुक्रिया भी नहीं किया होगा। इन्हीं से सब मनुष्यों का जीवन चलता है। तो इसको बोलते हैं ये देव ऋण है। इसके लिए इस ऋण से मुक्त होने के लिए आपको रोज इनका शुक्रिया करना चाहिए। माताएं जब भी रसोई घर में जाएं सुबह सुबह, सबसे पहले गैस जलाने से पहले ऐसे बोलना चाहिए, हे अन्न जल अग्नि वायु देवता, आपको प्रणाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब कोई कार्य शुरू करें। इसी तरह से सूर्य देव को भी प्रणाम करना चाहिए। अब दूसरा है ऋषि ऋण। देखो, अगर ऋषि मुनि ना होते, गुरु ना होते, तो हमें कौन गुरु मंत्र देता,
कौन सत्संग सुनाता, कौन कथा सुनाता? भाई इन्होंने ही तो शास्त्र पुराणों की रचना की। इनकी वजह से ही तो मनुष्यों के जो अज्ञान होती है, अज्ञानता होती है, वो दूर होती है। तो ये हमें सत्संग कथा सुनाते हैं, जिससे हमारे अंदर ज्ञान होता है, हमें समझ आती है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। आज आप सत्संग और कथा सुन रहे हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन से ऋण होते हैं, तभी तो आपको ज्ञान होगा। तो भैया अब बताया कि इस ऋण को चुकाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें संतों की आज्ञा माननी चाहिए, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, और हमें कथा और सत्संग जरूर सुनना चाहिए, और हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। अब तीसरा है भूत ऋण। प्रत्येक प्राणी अपने सुख के लिए अनेक भूत जीवों को प्रतिदिन क्लेश देता है। जैसे भगवान की बनाई सृष्टि, जैसे गायें, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि, इससे मनुष्य के जीवन का निर्वाह होता है। ये उसकी सहायता करते हैं जीवन निर्वाह के लिए। भाई गाय, भैंस, बकरी, इनसे दूध मिलता है, और ऊंट, घोड़ा ये सब सामान ढोने का काम करते हैं। यानी मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए ये सब सहायता करते हैं। वृक्ष, लता आदि हमें फल, फूल, लकड़ी आदि देते हैं, अतः मनुष्य पर इनका भी ऋण है। तो भैया इस ऋण को चुकाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस ऋण को चुकाने के लिए पशु हो, पंछी हो, कुत्ता हो, कौवा हो, चींटी हो, कुष्ठी रोगी को अन्न जल देना चाहिए, कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सबसे पहले गाय की रोटी निकालनी चाहिए। देखो माताएं जब रसोई घर में जाएं और सुबह जैसे ही वो भोजन बनाएं, तो सबसे पहले गाय की रोटी निकालनी चाहिए, और सबसे लास्ट में कुत्ते की रोटी निकालनी चाहिए, और एक दो रोटी और बना लेनी चाहिए, जिसमें चिड़िया, कौवा सब आ जाए। यानी सब जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। अब आता है मनुष्य ऋण। देखो हमारा जो जीवन है वो बिना दूसरों की सहायता के नहीं चल सकता। हम दूसरों के बनाए रास्तों पर ही तो चलते हैं। यानी जो ये सड़कें, ये रास्ते बने हुए हैं, ये दूसरों के ही तो हैं। दूसरों के लगाए वृक्ष के फल हम खाते हैं, दूसरों का बोया हुआ खाद्य पदार्थ, अन्न, उनसे हम भोजन पाते हैं। ये हमारे पर दूसरे मनुष्यों का ऋण है। अब इससे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? भूखों को अन्नदान करना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए। अगर ऐसा ना कर सके तो किसी भी भूखे को भोजन और जल अवश्य देना चाहिए। रोगियों के लिए दवाई की व्यवस्था कर देनी चाहिए। गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए, और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और किसी भी अतिथि को कभी भी घर से भूखा प्यासा नहीं भेजना चाहिए। उसमें उसको भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो भैया ये है मनुष्य ऋण से मुक्त होने का उपाय। अब आता है जो प्रश्न किया है कि भाई पितृपक्ष क्या है, इसका उत्तर आपको अब मिलेगा। अब आता है पांचवा पितृ ऋण। देखो जिस परिवार में हम सबने जन्म लिया है, अपने अपने परिवारों में,
उसका ऋण हम पर होता है। जिस कुल में हमने जन्म लिया उस कुल का भी ऋण हम पर होता है। अब मनुष्य का जो शरीर है वो माता पिता के शरीर से ही तो पैदा होता है। माता के दूध और पिता के धन से उसका पालन पोषण होता है, शिक्षा होती है, संस्कार होते हैं, माता पिता उसे बड़ा करते हैं। इसी तरह से पुत्र पर माता पिता का और माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। तो परंपरा से प्राप्त होने वाले इस ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को अपने पितरों के नाम से जीवन भर श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। जब पितरों का श्राद्ध होता है तो वो सुखी और संतुष्ट रहते हैं और अपने वंशजों को लंबी आयु, संतान, धन, विद्या, मोक्ष व सुख प्रदान करते हैं। तो ये जो 16 दिन चल रहे हैं पितृपक्ष के, तो इन दिनों में आप किसी ब्राह्मण या किसी वैष्णव को या गाय को भोजन कराएं। और इसमें ये भी बताया गया है कि भोजन को सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर ही ब्राह्मणों को या किसी को करवाना चाहिए। और ये बताया गया है कि इसके साथ साथ हमें गीता का भी पाठ करना चाहिए, जो कि आप सुन रहे हैं। क्योंकि गीता के पाठ करने से और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो भैया हमें सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आइए अब हम गीता जी के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, उसके महात्म्य की ओर चलते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुमसे दूसरे अध्याय का महात्म्य कहता हूँ। पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला था, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला। उसने उत्तम सामग्रियों से हवन करके देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी शांति नहीं मिली, यानी उसका मन हमेशा अशांत ही रहता। वह तपस्वियों की सेवा करता। एक दिन एक प्रभु के प्रेमी संत उसके सामने प्रकट हुए। वो सदा परमात्मा के चिंतन में रहकर आनंदित रहते थे। तब उस आनंदमयी संत को देव शर्मा ने प्रणाम करके पूछा, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उस महात्मा ने कहा कि तुम सोपुर गांव का निवासी मित्रवान, जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। तुम वहां चले जाओ। तब उसने संत के चरणों की वंदना की और सोपुर ग्राम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर वहां उत्तर की तरफ उसे एक विशाल वन मिला। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से छलक रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वहाँ सारे जीव जंतु, पशु पंछी आपस का वैर छोड़कर उसके आसपास बैठे थे। वो ये सब दृश्य देख रहा था। वहाँ सुगंधित शांत वायु चल रही थी। मृगों के झुंड वहाँ पर बड़े शांत भाव से बैठे हुए थे। मित्रवान अपनी प्रेम भरी दृष्टि से ये सब देख रहा था, मानो उसकी आंखों से अमृत बह रहा हो, इतना प्रेम बरस रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया।
उसने सोचा कि मैं तो इतनी तपस्या करता हूँ, पर मेरे हृदय में तो कभी ऐसा आनंद आया ही नहीं, ना ही आंखों में ऐसा प्रेम कभी आया। इसके पास ऐसा क्या है जो ये इतना आनंद में है। वह बड़ी उत्सुकता से मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी उसे आदर से बिठाया और फिर मित्रवान ने पूछा कि क्या चाहते हो। तब उसने बताया कि मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ के लिए आप मुझे उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा मेरे मन में शांति हो। कुछ देर सोचने के बाद उस चरवाहे ने कहा, सुनो, एक बार मैं बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक बाघ आ गया, मानो सबको खा लेगा। मैंने बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे कर दिया और वहां से भाग निकला, परंतु एक बकरी सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो अब बाघ ने भी ईर्ष्या द्वेष छोड़ दिया और उसे खाया ही नहीं। तब बकरी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए उत्तम भोजन हूँ, फिर तुम मुझे क्यों नहीं खा रहे हो। तब उस शेर ने कहा, हे बकरी, पता नहीं इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया है और मेरी भूख प्यास भी शांत हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, पता नहीं मैं इतनी निर्भय कैसे हो गई हूँ। तब शेर ने कहा, आओ, वो सामने जो बंदर बैठा है उससे पूछते हैं। तब उन्होंने बंदर से कहा। तब बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ये सामने जो वन के भीतर बहुत बड़ा मंदिर है ना, उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, जो इस मंदिर में शिव की उपासना किया करते थे। वे वन से फूल तोड़कर लाते और नदी से जल लाकर शंकर जी पर चढ़ाया करते थे, उनकी पूजा करते थे। इस तरह से सुशर्मा का रोज का ये नियम था। वो वहीं पर पास में ही रहता था। तभी एक अतिथि के रूप में एक महात्मा आए। उसने उनको फल लाकर खाने के लिए दिए, उनका स्वागत किया, बिठाया और जल दिया और कहा, हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, मैं तत्व ज्ञान के लिए यहाँ शंकर जी की आराधना करता हूँ। मुझे आज इस आराधना का फल मिल गया है, जो आप मुझे दर्शन देने यहाँ पर चले आए हैं। तब सुकर्मा के ऐसे भाव को देखकर वो महात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ। उस महात्मा ने एक शिला पर गीता जी के 2 अध्याय के महात्म का पाठ लिख दिया और कहा कि इसे तुम रोज किया करो, इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब वो रोजाना 2 अध्याय का पाठ करने लगा। तभी कुछ दिनों बाद उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। मित्रवान कहता है, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर पर गया। उस शिलाखंड पर लिखे गीता के 2 अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का पाठ करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः तुम भी भगवत गीता के 2 अध्याय का ही पाठ करो। भगवान कहते हैं, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार कहने पर देव शर्मा ने उसे प्रणाम किया, उसका पूजन करके अपने ग्राम में लौट आए और रोजाना 2 अध्याय का पाठ करने लगे, जिससे अंत में उन्हें परम ज्ञान की
प्राप्ति हुई। बोलिए गीता महात्मा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गो हरि बोल।